नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले कि आज की हम वीडियो शुरू करें, भारतीय सेना को लाखों बधाइयाँ देते हैं कमेंट में, क्योंकि रियाज नायकू जैसे कीड़े को जिस तरीके से कुचल कर भारतीय सेना ने रख दिया, वो बात वाकई काबिल तारीफ़ है। इस आतंकी कीड़े को कुचलना बहुत ज़रूरी था और समय रहते भारतीय सेना ने कर दिखाया। हालांकि हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए, लेकिन जिस तरीके से भारत ने अब जो परिचय दिया है कश्मीर में, बार बार भारतीय सरकार ने एक, जिसे कहते हैं, एक विशेष राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए किसी भी तरीके से भारत सरकार पीछे नहीं हटी और भारतीय सेना को खुली छूट दी है अपने ऑपरेशंस करने के लिए। ये वाकई एक बहुत बड़ा मूवमेंट है दोस्तों। ये तो वो है जो हमारे देश में हो रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले जय जवान कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों, क्योंकि हमारे बहुत से जवान हैं, हमारे संगी साथी, हमारे देश के हमारे भाई। और जवान केवल हमारे भाई नहीं हैं, जवान हमारे माता पिता की तरह भी हैं, क्योंकि जिस प्रकार हमारे घर में हमारे माता पिता हमारी जो है रक्षा करते हैं, उसी प्रकार पूरे देश की रक्षा करने वाले जो जवान हैं वो अभी हमारे माता पिता समान हैं। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि ये तो हो रहा है, वो मामले हैं जो हमारे देश के अंदर हो रहे हैं। थैंक्स टू टीवी चैनल्स लाइक एनडीटीवी और द वायर जैसे जो समाचार पत्र हैं और न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, जो वामपंथी हैं, वो रियाज नायकू को भी एक, जिसे कहते हैं कि एक टेलर मास्टर का बेटा और एक मैथमेटिशियन बता कर उसकी जो है गुणगान करने में उससे थक नहीं रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये तो हमारे देश के अंदर का मामला हुआ, लेकिन दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मामलों की अगर बात करें तो इन सब बातों से और जिस तरीके से देश के अंदर जो वामपंथी हमारे जो हमारे देश के खिलाफ जो जिस प्रकार का जहर उगलते हैं, तो ये खबरें अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भी हिस्सा बनती हैं और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इससे भारत की छवि खराब होती है। ऐसे में बीते रविवार को भारत की कड़ी आलोचना करने वाला कुवैत जो है वो 24 घंटे के अंदर ही अपने सुर बदलने पर मजबूर हो गया। वो क्यों हुआ वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले बताते हैं कि 26 अप्रैल को कुवैत के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने भारत में मुस्लिमों पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर भारत सरकार की आलोचना की थी। मतलब भारत में कोई तबरेज़ आलम मरता है तो ये खबर इंटरनेशनली जाती है। कुवैत, सऊदी, जितने भी इनके आका वहाँ बैठे हुए हैं ना, सिर पे सफ़ेद साफा डाल के, चाहे वैसे अनपढ़ हों, तो वो वहाँ तक खबरें जाती हैं और वो लोग भी भारत की आलोचना करते हैं। इसके अलावा कुवैत में ट्विटर पर भी भारत के खिलाफ काफ़ी जहर उगला गया। कुवैत के कई वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से भारत के खिलाफ उल्टा सीधा बोला गया, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जब भारत का जो इस देश का मीडिया ही ये इस तरीके का है कि जो देश के बारे में ही गलत खबरें छापता है, दिखाते हैं कि मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है, फला कम्युनिटी पर अत्याचार हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। आप भली भांति जानते हैं कि तबलीगी जमातियों ने जिस तरीके से कोरोना का तांडव मचाया, उसके बाद भी उनको हॉस्पिटल्स में जगह दी गई, उन्होंने नर्सों के सामने अपने कपड़े उतार दिए, नग्न हो गए, लेकिन उसके बाद भी उनका इलाज किया गया। उन्होंने हमारे डॉक्टरों पर पत्थर मारे, फिर भी हमने हाथ जोड़कर उनका इलाज किया। तो अब इसे कमज़ोरी कहें या भारत की सहिष्णुता, लेकिन हमारे जो वामपंथी समाचार पत्र हैं, ये इसको हमेशा भारत में जो है टोपी वाली कम्युनिटी पर अत्याचार के रूप में पेश करते हैं। बहरहाल दोस्तों, अभी जब कुवैत ने जब इस तरीके की भारत के खिलाफ जहर उगला, लेकिन भारत का जो विदेश मंत्रालय जैसे ही वो हरकत में आया, उन्होंने इस मामले को अपने हाथ में लिया, इस मामले का जब संज्ञान लिया, क्योंकि अब जो है ना, अब ये यहाँ पर ये सोनिया या किसी मनमोहन पपेट की सरकार नहीं है, ये एंटोनियो माइनो की सरकार नहीं है। हम तो एंटोनियो माइनो ही बोलेंगे, जो बस की हो वो उखाड़ लो। भाजपा शासित प्रदेश में बैठा हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो मेरी पूरी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति का असली नाम ही बता रहा हूँ। मैं कोई महाराष्ट्र में शव सेना के अंदर नहीं बैठा, जहाँ अर्नब गोस्वामी ने बताया सोनिया गांधी का असली नाम, तो लोग इतनी बात पे उन पर इंक्वायरी बैठ गई। हाँ जी, एंटोनियो माइनो नाम है, एंटोनियो माइनो ही नाम है सोनिया का, जिसको जो बस की है वो उखाड़ लो।
अब आगे बताते हैं कि कुवैत में जब भारत में मतलब जो भारत का विदेश मंत्रालय उन्होंने जब कुवैत के इस मामले पे दखल दिया तो तुरंत ही शाम तक कुवैत ये कहने को मजबूर हो गया कि वो तो भारत के साथ अपने रिश्तों को अहमियत देता है जी, और भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहता है जी। कुल मिलाकर 24 घंटों में ही कुवैत को भारत ने रास्ते पर ला दिया। अब ये समझिए कि एक देश का बाजू मरोड़ के जब हमने 24 घंटों के अंदर उस देश को रास्ते पर ला दिया, एक कट्टर इस्लामिक देश की अगर हम ये हालत कर सकते हैं तो पड़ोस वाले पाकिस्तान की क्या हैसियत है। और अगर कुवैत की इकोनॉमी की बात करें, वहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो कुवैत वाले यदि केवल अगर मूत्र विसर्जन कर दें तो पाकिस्तान उसमें बह जाएगा। कुवैत के पास इतना पैसा है। उस कुवैत की हमने 24 घंटे में हमने खाल उधेड़ कर रख दी। कुवैत को ऑफिशियली ये ट्वीट करना पड़ा कुवैत सरकार को कि हम जो है भारत के साथ अच्छे रिश्ते बना कर रखना चाहते हैं, भारत के साथ अपने रिलेशनशिप्स को अहमियत देता है कुवैत, और भारत के किसी भी आंतरिक मामले में कुवैत दखल नहीं देना चाहता है। यानी पहले जो बनने चले थे चौधरी, उनकी मूँछें ऐसे घूम गई, पहले ऐसे करके चौधरी बन रहे थे और उसके बाद ऐसे करके बाबूजी बन गए। तो ये आज बदलते भारत, नए भारत की ताकत है दोस्तों, और मुझे गर्व होता है आज मैं नए भारत में रहता हूँ, जहाँ पर किसी बात का डर नहीं, किसी व्यक्ति को, नागरिक को अपने बातों को कहने का किसी प्रकार का डर नहीं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर व्यक्ति अपनी बात यहाँ पर खुलकर कह सकता है। लेकिन हाँ, अब इस देश के अंदर किसी, कहते हैं ना कि डेवलपमेंट फॉर ऑल एंड अपीजमेंट फॉर नन वाली पॉलिसी है कि किसी का तुष्टिकरण नहीं किया जाएगा, लेकिन सबका साथ, सबके विकास की विचारधारा आज इस देश में चल रही है। और दोस्तों अभी खैर ये तो हुई कुवैत की बात। इसमें आपको एक बात और बताता हूँ कि जब ये हुआ कि कुवैत के राजदूत का भी बयान आ गया कि मतलब कुवैत के राजदूत भी उछल कर बयान कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कहीं से कोई गलती ना हो जाए, जो मौका मिला है भारत से माफ़ी मांगने का फटाफट मांग लें। तो कुवैत के जो राजदूत है वो भी आगे आए, उन्होंने बोला कि कुवैत और भारत दोनों देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने के सिद्धांत का पालन करते हैं और दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का भी सम्मान करते हैं। यानी कुवैत आगे से कश्मीर मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेगा और 370 का भी जो मामला होता है उस पर कुछ नहीं बोलेगा। भारत में मुसलमानों पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस विषय पर कुवैत कुछ नहीं राय पेश कर सकता हम अपनी। और यदि दोबारा कुवैत अपनी कोई राय पेश करता है भारत के अंदर, भारत के आंतरिक स्थिति पर, तो कुवैत वही वाली बात करेगा कि थूका और हवा में उछला और थूक वापस मुँह पे आ गया। तो बहरहाल इस प्रकार की ताबड़तोड़ जो कूटनीति भारत ने दिखाई, उससे भारत के खिलाफ बोल रहे इस देश को अपने सुर बदलने में 24 घंटे पर में भारत ने मजबूर कर दिया। इसे कहते हैं कि कूटनीतिक तरीके से बाजू मरोड़ना किसी देश का। पिछले कई दिनों से सऊदी अरब की जो है, मतलब जो अरब देश हैं, इनकी सोशल मीडिया में भारत विरोधी सामग्री को धड़ल्ले से पोस्ट किया जा रहा है। हाल ही में ये खबर भी सामने आई थी कि ये सब भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साइबर वॉरफेयर का हिस्सा है और इसके जरिए पाकिस्तान भारत और अरब देशों के रिश्ते खराब करना चाहता है। हाल ही में ऐसे ही एक पाकिस्तानी अकाउंट ने ट्विटर पर ओमानी शहजादी का अकाउंट बनाकर भारत में हो रहे मुस्लिमों पर कथित अत्याचार के खिलाफ ट्वीट किया था, जिसके बाद ओमान की शहजादी को खुद सामने आकर कहना पड़ा कि उसने ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है। उस ट्वीट में लिखा था कि ओमान भारत में मुस्लिम बहनों और भाइयों के साथ खड़ा है, अगर भारत में उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया गया तो ओमान में रह रहे भारतीय मजदूरों को निकाला जाएगा। मैं इस मामले को ओमान के सुल्तान के साथ भी उठाऊंगी। हालांकि बाद में जब यह अकाउंट फेक साबित हुआ तो ट्विटर ने इसे डिलीट किया। पाकिस्तान इस वक्त यही चाह रहा है कि किसी भी तरीके से ना भारत और अरब के जो रिश्ते हैं उसमें दरार पैदा कर दिए जाए। हालांकि भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो पाकिस्तान के साइबर वारफेयर से और इसके नतीजों से अच्छी तरह से निपट रहा है। पाकिस्तान की खाल उधेड़ना भी हम जानते हैं और बार बार खाल हमने उधेड़ी भी है। 2 सर्जिकल स्ट्राइक से हमने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी और मुझे लगता है अगली सर्जिकल स्ट्राइक की अगर ज़रूरत पड़ी तो इस्लामाबाद, कराची भी मिट्टी मिट्टी हो जाएगा। इसीलिए 24 घंटों में ही भारत ने कुवैत को भी अपने पाले में कर लिया। इसके लिए भारत की तीव्र और कड़ी कूटनीति की सराहना तो करी ही जानी चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि थोड़े से व्यू चैनल पर कम आ रहे हैं। दोस्तों आप लोगों के साथ, आप लोगों के सहारे की सदा हॉकफीड को आवश्यकता रहेगी। आप लोग बस इतना सा काम कीजिए कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि यदि आप शेयर नहीं करते हैं तो भारत का जो स्टैंड है इन मामलों पर, चाहे अभी हम बात कर रहे हैं कुवैत वाले मामले पर कि किस तरीके से जहां एक तरफ भारत मुस्लिम देशों के आगे घुटने टेकता दिखता था, आज वही भारत ऐसे मुस्लिम देशों के बाजू मरोड़ने पर तैयार है। चाहे मुस्लिम देश हो या कोई भी देश हो, भारत हर अपने शत्रु के
बाजू मरोड़ने को तैयार है और मरोड़ रहा भी है, तो क्योंकि नया भारत है, घर में घुसेगा भी और ठोकेगा भी। लेकिन ये बात जन साधारण तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए चैनल की इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हर देशभक्ति से खबर पाते जाइए। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।